नए कानून के अंदर पुलिस के हाथ में एक बहुत बड़ी पावर दे दी गई है दोस्तों, और वो पावर ये है कि जो पुराने कानून में पुलिस को पुलिस रिमांड केवल और केवल 15 दिन तक का मिल सकता था, अब वही पुलिस रिमांड पुलिस ऑफिसर को 60 दिन या 90 दिन या 180 दिन तक का भी मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो पुलिस ऑफिसर 60 दिन तक, 90 दिन तक या 180 दिन तक कभी भी 15 दिन का रिमांड ले सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं फ्रेंड्स। नए कानून में यह हो गया है कि अब पुलिस ऑफिसर किसी अरेस्टेड पर्सन का पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी 60 दिन तक का भी ले सकता है, 90 दिन तक का भी ले सकता है, या फिर कहीं कहीं तो 180 दिन तक का भी ले सकता है। इन्हीं प्रोविजंस के बारे में फ्रेंड्स मैं आज आपको बताऊंगा। आप देख रहे हैं लीगल लैंप और मैं हूं संजीव सिकरवार। इस प्रोविजन के रिगार्डिंग सीआरपीसी में एक सेक्शन होता है 167 सीआरपीसी। ये 167 सीआरपीसी डील करता है कि पुलिस ऑफिसर अगर किसी अरेस्ट पर्सन को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करता है और पुलिस कस्टडी मांगता है तो उसको कितने दिन तक का पुलिस कस्टडी मिल सकता है। तो 167 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग पहले 15 दिन के अंदर मैक्सिमम 15 दिन तक का ही पुलिस कस्टडी रिमांड मिल सकता है। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अकॉर्डिंग अब यही रिमांड जो पहले 15 दिन का मिल सकता था, अब वही रिमांड 60 दिन तक का हो सकता है, 90 दिन तक का हो सकता है और कहीं कहीं तो 180 दिन तक का भी हो सकता है। यह बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है, इसको आपको समझना होगा। जो प्रोविजन सीआरपीसी में सेक्शन 167 में होता था, अब वही प्रोविजन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 187 में है। 167 सीआरपीसी और 187 बीएनएसएस का जो सब सेक्शन 1 है, ये दोनों ही जगह पुलिस ऑफिसर की ड्यूटीज बताता है। और 167 सीआरपीसी का सब सेक्शन 2 और उसके अंदर दिए गए प्रोवाइजो, इधर 187 बीएनएसएस की सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3 ये मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटीज बताते हैं। तो सब सेक्शन 1 में पुलिस ऑफिसर किसी अरेस्टेड पर्सन को जब वो कस्टडी में डिटेन करता है और समझता है कि उस केस का इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो सकता, तो सब सेक्शन 1 दोनों की ही सब सेक्शन में यह बता दिया गया है कि उस केस से रिलेटेड जितनी भी डायरीज उस पुलिस ऑफिसर ने लिखी हैं उनको और इस अरेस्टेड पर्सन को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करेगा और आगे के पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड की मांग करेगा। तो पहली क्लॉज केवल इतनी ही है। अब चेंजेस आए हैं क्लॉज 2 में और क्लॉज 3 बीएनएसएस और प्रोवाइजो 167 सीआरपीसी। तो अब सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जैसे ही वो एक्यूज पर्सन मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश किया गया, अब मजिस्ट्रेट साहब क्या एक्शन ले सकते हैं सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। अभी मैं केवल और केवल सबसेक्शन 2 तक सीमित रहूंगा, फिर उसके आगे सबसेक्शन 3 पे जाएंगे। सबसेक्शन 2 को आपको समझना पड़ेगा कि मजिस्ट्रेट साहब को कितनी पावर दी गई है सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जैसे ही वो एक्यूज पर्सन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, तो अब मजिस्ट्रेट साहब को सबसेक्शन 2 ने पावर दे दी कि वो उस एक्यूज पर्सन को किसी भी टाइप की कस्टडी में भेज सकते हैं जो कस्टडी उनको उचित लगती हो। अब यहां पे वर्ड यूज हुआ है कि किसी भी टाइप की कस्टडी में भेज सकते हैं जो उनको उचित लगती हो। तो यहां पे कौन कौन सी कस्टडी होती है? जनरली 2 टाइप की कस्टडी होती है फ्रेंड्स, एक पुलिस कस्टडी और एक जुडिशियल कस्टडी, एक पुलिस अभिरक्षा और एक न्यायिक अभिरक्षा। तो इन दोनों कस्टडी में से मजिस्ट्रेट साहब किसी भी कस्टडी में भेज सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने दिन के लिए भेज सकते हैं। तो इसी सबसेक्शन में बताया गया फ्रेंड्स कि ये कस्टडी, चाहे किसी भी कस्टडी में मजिस्ट्रेट साहब भेजना पसंद करें उसको, बट ये कस्टडी कभी भी 15 दिन से ज्यादा की नहीं हो सकती है। मार्क करना फ्रेंड्स मेरे वर्ड्स को,
सबसेक्शन 2 एक लिमिट लगाती है। किस बात पर? कि ये जो कस्टडी सबसेक्शन 2 में मजिस्ट्रेट साहब भेजना चाह रहे हैं, कोई सी भी कस्टडी जो उनको उचित लगी, वो मैक्सिमम कितने दिन की हो सकती है? मैक्सिमम 15 डेज की हो सकती है। 15 डेज से ज्यादा की कस्टडी में वो मजिस्ट्रेट साहब एक्यूज पर्सन को नहीं भेज सकते अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2 ऑफ 187 BNSS। तो टोटल जो पहले 15 डेज की कस्टडी है उसको कौन डील करता है? सबसेक्शन 2। तो मेरा क्वेश्चन ये आएगा कि मान लो अब मजिस्ट्रेट साहब को उसी एक्यूज पर्सन को किसी भी टाइप की कस्टडी में अब पहले 15 डेज के आगे 16वां दिन, 17वां दिन, 18वां दिन भेजना है कस्टडी में, तो क्या सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग उनके पास पावर है कि वो 17वें दिन, 18वें दिन, 19वें दिन, 20वें दिन, 40वें दिन, 60वें दिन और 90 दिन तक कस्टडी में भेज सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब यह है कि मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर सबसेक्शन 2 में नहीं है 15 डेज से और ज्यादा दिन के लिए कस्टडी भेजने के लिए। लैंग्वेज देख लें फ्रेंड्स, उससे क्लैरिटी आपको आ जाएगी। द मजिस्ट्रेट मे ऑथराइज from time to time the detention of accused in such custody as such magistrate thinks fit for a term not exceeding 15 days in whole or in parts। ये कस्टडी जब भेजेंगे तो कितने दिन से ज्यादा की नहीं होगी? 15 दिन से ज्यादा की नहीं होगी। चाहे तो आप उसे इकट्ठा 15 दिन कर दें, चाहे आप उसे पार्ट में तोड़ तोड़ के 15 दिन कर दें, लेकिन किसी भी कीमत पर अभी तक 15 डेज के बियॉन्ड जाकर कस्टडी में भेजने की पावर मजिस्ट्रेट साहब के पास नहीं है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या 15 दिन से ज्यादा किसी भी कस्टडी में, चाहे पुलिस कस्टडी चाहे जुडिशियल कस्टडी में भेजने की पावर मजिस्ट्रेट साहब के पास है ही नहीं? है फ्रेंड्स, लेकिन सब सेक्शन 2 में नहीं है। समझने वाली बात यह है कि सब सेक्शन 2 में नहीं है 15 डेज के बियॉन्ड जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में भेजने की पावर। तो कहां है फिर? वो पावर है सब सेक्शन 3 187 BNSS में, जिसकी वजह से अब ये सारी प्रॉब्लम हुई है कि पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी अब 60 दिन की भी हो सकती है, 90 दिन की भी हो सकती है और वो कहीं कहीं तो 180 दिन की भी हो सकती है। तो ऐसा क्या लिखा है फ्रेंड्स इस सबसेक्शन 3 में? मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है, इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ के बताऊंगा और आपका सारा कंसंट्रेशन अब बोर्ड की तरफ होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसेक्शन 3 की शुरुआत होती है द मजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन। कि डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन कब? बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज। जो सबसेक्शन 2 में 15 डेज तक कस्टडी भेजने की पावर थी मजिस्ट्रेट साहब की, वहां पर 16वें दिन नहीं भेज सकते थे, 17वें दिन नहीं भेज सकते थे। टोटल मिलाकर अगर उनको 16वें दिन भेजना था, 17वें दिन भेजना था, यानी 15 दिन के बाद कभी भी और आगे तक भेजना है कस्टडी, तो कौन सी सबसेक्शन यूज करनी पड़ेगी अब उनको? सबसेक्शन 3 187 BNSS। तो पहली बात तो यह क्लियर हुई इस सेक्शन से कि 15 दिन के बाद अगर कस्टडी भेजनी है तो मजिस्ट्रेट साहब भेज सकते हैं सबसेक्शन 3 का यूज करके। अब इधर सुनो, कितने दिन तक भेज सकते हैं? सबसेक्शन 2 में तो बता दिया था कि 15 डेज से ज्यादा नहीं होगा। तो क्या इस सबसेक्शन में भी लिमिट लगाई है कोई? यस, लगाई है। लिखा है बट नो मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की पावर नहीं है। नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन इन कस्टडी। इन कस्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन कस्टडी, ध्यान से पढ़ना। अंडर दिस सेक्शन फॉर अ टोटल पीरियड एक्सीडिंग 90 डेज और 60 डेज। मजिस्ट्रेट साहब 15 दिन के आगे कस्टडी दे तो सकते हैं, लेकिन वो कस्टडी 90 दिन से ज्यादा की नहीं होगी या फिर 60 डेज से ज्यादा की नहीं होगी। तो किन मैटर्स में 90 दिन से ज्यादा की नहीं होगी?
किन मैटर्स में 60 डेज से ज्यादा की नहीं होगी। यहां भी बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, ध्यान से सुन लेना, यहां पर चेंज भी किया गया है नए लॉ में। तो जब इन्वेस्टिगेशन जो यहां चल रहा था, वो इन्वेस्टिगेशन अगर ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड था कि जिस ऑफेंस में पनिशमेंट या तो डेथ पेनल्टी है या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या फिर ये दोनों नहीं भी हैं, तो इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 ईयर और मोर। यहां पे पहले लिखा हुआ था इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 10 ईयर। अब इसको चेंज करके क्या लिख दिया गया, फॉर अ टर्म ऑफ 10 ईयर्स और मोर। ध्यान देना, यहां पे एंड वर्ड नहीं है, 10 ईयर्स एंड मोर नहीं है, 10 ईयर्स और मोर। यानी वो सभी केसेस, जब आप आईपीसी पढ़ेंगे, आप दूसरे स्पेशल लॉ और लोकल लॉ पढ़ेंगे, जब उनमें पनिशमेंट देखेंगे आप पर्टिकुलर सेक्शन में, तो लिखा होगा अप टू 10 ईयर्स। मींस ये कस्टडी मैक्सिमम कितने दिन की हो सकती है, 90 डेज। टोटल कस्टडी, वर्ड यूज हुआ है टोटल कस्टडी, 90 डेज। और अगर जिस केस में अरेस्ट किया गया पर्सन को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश किया गया, वो केस ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड है जिसमें पनिशमेंट इन तीनों को छोड़कर कोई और पनिशमेंट दी गई है, तो ऐसे सभी केसेस में ये डिटेंशन का टोटल पीरियड कितना हो सकता है, मैक्सिमम 60 डेज। इसका मतलब कि ये जो कस्टडी थी 15 दिन के बाद की, पहली बात तो कौन कौन सी कस्टडी हो सकती है ये, क्या बीएनएसएस ने एक्सप्लेन किया कि ये पहले वाली कस्टडी तो दोनों कस्टडी थी, सच कस्टडी? क्या ये दूसरी वाली जो कस्टडी इन्होंने वर्ड लिखा है यहां पे, क्या इन्होंने ये लिखा है कि ये कस्टडी कौन सी होगी? क्या ये केवल जुडिशियल कस्टडी होगी, या केवल ये पुलिस कस्टडी होगी, या फिर ये दोनों में से कोई भी कस्टडी हो सकती है? फ्रेंड्स, ये कस्टडी जब तक आप इसे स्पेसिफिकली लिमिट नहीं करोगे, तब तक ये कस्टडी दोनों में से कोई भी कस्टडी हो सकती है, और जो सब सेक्शन 2 में लिखी थी ये वही कस्टडी है। तो ये कस्टडी जुडिशियल कस्टडी भी हो सकती है और ये कस्टडी पुलिस कस्टडी भी हो सकती है। इसका मतलब कि ये बियॉन्ड 15 डेज कस्टडी में भेजने की पावर मजिस्ट्रेट साहब के पास है। और कितने दिन तक है, 90 दिन तक या 60 दिन तक। इसका मतलब अगर पुलिस सेटिस्फाई कर पाती है मजिस्ट्रेट साहब को कि उनके पास एडिक्वेट ग्राउंड्स हैं कि उन्हें 60 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाए या उनको 90 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाए, तो यहां पर मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई गई कि आपको इतने दिन से ज्यादा की पुलिस कस्टडी नहीं देनी है। ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है फ्रेंड्स। तो क्या पुराने लॉ में ऐसी कोई रोक लगाई गई थी? क्वेश्चन ये उठता है, क्या पुराने लॉ में 167 सीआरपीसी में ऐसी कोई रोक लगाई गई है कि आप इतने दिन से ज्यादा की पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकते? यस फ्रेंड्स, 167 सीआरपीसी में ऐसी लिमिट लगाई गई थी मजिस्ट्रेट साहब पर कि आप 15 दिन से ज्यादा जब भी आप कस्टडी भेजोगे, ये वाली कस्टडी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज, जब भी आप कस्टडी भेजोगे तो ये कस्टडी कौन सी होगी, अदर देन द पुलिस कस्टडी। उन्होंने कह दिया किसी भी कस्टडी में भेज देना 15 डेज के बाद, लेकिन ये कस्टडी पुलिस कस्टडी नहीं होगी। ऐसा कहां बोला गया था, 167 सीआरपीसी में। लेकिन 187 बीएनएसएस, 187 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वो वर्ड वो यहां से हटा दिए गए हैं, जिनके कारण पुलिस कस्टडी केवल और केवल 15 दिन तक लिमिटेड हो गई थी। वो वर्ड्स यहां से हटा दिए गए हैं। मैं आपको वो वर्ड्स जो 167 सीआरपीसी में लिखे गए, जिनके कारण पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड केवल और केवल फर्स्ट 15 डेज तक ही लिमिटेड रह गया था, वो वर्ड मैं अभी आपको 167 सीआरपीसी क्या कहती है दिखाऊंगा। और क्योंकि वो वर्ड्स अब यहां से हटा दिए गए हैं, आप ये मत सोच लेना कि इनएडवर्टेंटली हट गए। लेजिस्लेचर की इंटेंशन थी कि ये वर्ड्स यहां से हटा दिए जाएं।
वो वर्ड्स यहां से हटा दिए गए और उनके हटाए जाने का इफेक्ट क्या आया कि ये जो कस्टडी है, अब ये कस्टडी दोनों टाइप की कस्टडी हो गई, क्योंकि वहां तो लिमिट कर दिया गया था अदर देन पुलिस कस्टडी, आप ये कस्टडी किसी भी कस्टडी में भेज देना। लेकिन अब क्योंकि वो वर्ड्स यहां से हटा दिए गए हैं, तो इट मींस अब ये जो 90 दिन की कस्टडी हुई, ये 60 दिन की कस्टडी हुई, ये सब की सब पुलिस कस्टडी भी हो सकती है, ये सब की सब जुडिशियल कस्टडी भी हो सकती है। इसमें से 40 डेज की भी पुलिस कस्टडी हो सकती है, इसमें से 30 दिन की भी पुलिस कस्टडी हो सकती है। लेकिन टोटल पीरियड कितना हो सकता है? 90 दिन या 60 दिन। अब कुछ स्पेशल लॉज हैं फ्रेंड्स, जैसे मकोका, जैसे एनडीपीएस एक्ट। उस एक्ट में लिखा गया है कि यही पीरियड जो यहां 90 दिन का है, यही पीरियड बढ़कर 180 दिन भी हो सकता है। तो उन मैटर्स में, मकोका के केसेस में, एनडीपीएस एक्ट के केसेस में, जहां यह पीरियड 90 दिन से बढ़कर 180 दिन का हो जाएगा, तो उनके लिए ये कस्टडी, ये वाली कस्टडी जो पुलिस कस्टडी भी है, जो जुडिशियल कस्टडी भी है, वो भी कितने दिन की हो जाएगी? वो भी 180 दिन की हो जाएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि अब नए लॉ में पुलिस कस्टडी 60 दिन तक की भी हो सकती है, 90 दिन तक की भी हो सकती है। और अब देखिए, मैं 167 सीआरपीसी और 187 बीएनएसएस दोनों को कंपैरिजन करके दिखाता हूं आपको, तब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या वर्ड्स हटाए गए हैं जिनकी वजह से ऐसा मीनिंग अब निकल कर आ रहा है कि पुलिस कस्टडी 60 दिन, 90 दिन या 180 दिन हो सकती है। तो इधर देखिए, मैंने लिखा है 167(2) सीआरपीसी, उसकी ये क्लॉज 2 है, इसमें लिखा है द मजिस्ट्रेट टू हुम। ये सारी वही बातें हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने 187 बीएनएसएस की सबसेक्शन 2 में बताई। थोड़ा सा चेंजेज है, वो मटेरियल चेंज इससे नहीं आता है। मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूं वो 167 सीआरपीसी के प्रोवाइजो में लिखा हुआ है। अब यहां पे देखिए क्या लिखा है, 167(2) का प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट मे ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। कहां कर सकता है? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अदर देन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। वो ऑथराइज तो कर सकते हैं डिटेंशन को, लेकिन कहां कर सकते हैं? अदर देन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। मींस बियॉन्ड 15 डेज ये कस्टडी बढ़ानी होगी मजिस्ट्रेट साहब को 167 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। तो वो कौन सी कस्टडी नहीं हो सकती, स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। वो बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन अदर देन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। आप उसको बियॉन्ड 15 डेज कस्टडी में भेजिए। लॉ कहता है मजिस्ट्रेट साहब को कि आप बियॉन्ड 15 डेज एक्यूज को कस्टडी में भेजिए, बट दिस कस्टडी कैन नॉट बी पुलिस कस्टडी, बिकॉज यहां पे ये वर्ड लिख दिया गया है कि ये जो कस्टडी में अब आप भेजोगे ये अदर देन द पुलिस कस्टडी होगी। लेकिन आप चेक करो, मैंने इधर सबसेक्शन 3 लिखा है 187 बीएनएसएस का, जो 167 सीआरपीसी के प्रोवाइजो को ही सबसेक्शन 3 दे दिया गया है बीएनएसएस में। क्या लिखा है? द मजिस्ट्रेट, इधर भी लिखा है द मजिस्ट्रेट, फिर लिखा है मे ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एक्यूज पर्सन, इधर भी लिखा है मे ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एक्यूज पर्सन, फिर आगे लिखा है बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज। यहां पे क्या लिखा है? अदर देन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, फिर आ रहा है बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज। इट मींस ये जो वर्ड थे यहां अदर देन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, ये यहां से हटा दिए गए, बीएनएसएस में से ये हटा दिए गए हैं। इट मींस यही वर्ड थे जो पहले 15 दिन के बाद में कस्टडी को लिमिट करते थे कि वो केवल और केवल जुडिशियल कस्टडी होगी, पुलिस कस्टडी नहीं हो सकती है। अब वो वर्ड
पुलिस कस्टडी को लिमिट करते थे केवल 15 दिन तक, वो यहां से नए कानून में से हटा दिए गए हैं और अब ये कस्टडी 90 दिन तक की भी हो सकती है और 60 दिन तक भी हो सकती है, उन केसेस के आधार पे जो मैंने पीछे अभी आपको बताए थे। और स्पेशल केसेस के मामले में जहां पर यह कस्टडी 90 दिन की 180 दिन तक बढ़ाई जा सकती है, वहां पर साथ के साथ पुलिस कस्टडी भी 180 दिन तक बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। तो मैं फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि अब आपको यह समझ आ गया होगा कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब पुलिस कस्टडी 180 दिन तक की भी हो सकती है, अब कोई लिमिट नहीं रह गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगा है कि मैंने कोई आपको एक नई जानकारी दी है, अच्छे से एक इंटरप्रिटेशन निकालकर आपको फ्यूचर के लिए तैयार किया है कि जब भी आप 187 BNSS पढ़ेंगे, कहीं भी आपका डिस्कशन होगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो डिफरेंटली आप औरों से अलग इंटरप्रिटेशन आप करके दिखाएंगे फ्रेंड्स। आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, नॉलेज यहां से एडिशनल नॉलेज, एक्स्ट्रा एक एकदम यूनिक नॉलेज आपको यहां से मिली होगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिए फ्रेंड्स, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको आप शेयर करना चाहते हैं नॉलेज, उनके पास मेरी वीडियो को जरूर भेजिए। जो नए लॉ से रिलेटेड वीडियोस इसी तरीके से पूरी मेहनत के साथ पढ़ने के बाद, इंटरप्रिटेशन करने के बाद मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। और जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब नंबर बढ़ता है सब्सक्रिप्शन का तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।